हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक हमेशा प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक बहुत ही टेंशन वाला टॉपिक रहता है कि वो क्या खाए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको बच्चों से जुड़ी या प्रेग्नेंट लेडी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर मैं बहुत ही अच्छी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप लोगों में से बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान डाइट को लेकर बहुत चिंतित रहती है कि उनको लगता है कि कहीं गर्भ में उनके बच्चे को कम पोषण ना मिल रहा हो या हमारा स्वास्थ्य खराब होने से बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई असर ना हो रहा हो, और होनी भी चाहिए इतनी टेंशन। तो चलिए आज मैं आपकी चिंता को खत्म कर देती हूँ। आज जो मैं आपको डाइट चार्ट बताने वाली हूँ, आप उस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हम बिल्कुल मॉर्निंग की बात कर लेते हैं कि हम सबसे पहले उठे तो हमको खाली पेट क्या खाना चाहिए। हमको खाली पेट खाना चाहिए थोड़ी सी मिश्री और नारियल का पानी। इससे क्या होगा, आपका बच्चा स्वस्थ भी पैदा होगा और गोरा भी होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम डाइट की बात कर लेते हैं। सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको ओवर डाइट नहीं करना है। हमको वेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना कि हम खाए जा रहे हैं और हमारा वेट बढ़े जा रहा है। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका वेट एवरेज है तो आपको वेट गेन करना है सिर्फ 10 to 12 kg, 10 से 12 kg ही आपका वेट बढ़ना चाहिए। और अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको 13 to 14 kg वेट इंक्रीज करना है, मतलब कि आपको सिर्फ 13 से 14 किलो वजन ही आपका बढ़ना चाहिए। और अगर आप ओवर वेट हैं तो 7 से 8 किलो आपका वजन एवरेज प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको शरीर का वजन बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, आपका शरीर का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आपको सुबह सुबह क्या करना है, आपको एक मुट्ठी चने को और 10 से 12 किशमिश रात को कटोरी में पानी में भिगोकर रख दें। ठीक है, सुबह इन दोनों को साथ में मिक्स करके खा लें। चने और भीगी हुई किशमिश आपके शरीर को विकास में मदद करेगी और साथ में ही आपके शरीर में जो ठंडक बनाए रखेगी और आपको जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो घबराहट बनी रहती है वो घबराहट नहीं बनेगी। दूसरी बात, अगर आपके बच्चे का वेट बढ़ाना है तो आपको छेना रसगुल्ला खाना है। छेना रसगुल्ला आप चाहे प्लेन खा लीजिए चाहे आप दूध के साथ खा लीजिए। ठीक है, अगर आप एप्पल भी खाएंगे तो वो भी आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी में एक मिथ रहता है कि आपको 2 ही बनाना खाने हैं तो ही आपकी प्रेगनेंसी अच्छी होगी। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये एक मिथ है जो कि ऐसे ही बनाई गई बात है। बनाना बिल्कुल, ये बात बिल्कुल भी आपको गौर नहीं करनी चाहिए इस बात पर, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमको सिर्फ 300 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, 300 कैलोरीज की ही ज़रूरत होती है। इस बात का ध्यान रखना है। उसके लिए हमको कुछ भी नहीं खा लेना है। हमको पता होना चाहिए कि हमारे खाने में कितने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, कितने प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको 60% जो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसके लिए हमको चावल, रोटी, ओट्स, दलिया, ये सब खाना है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के लिए हमको क्या खाना है, दाल खाइए, पनीर लीजिए, न्यूट्री नगेट्स लीजिए, एग में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आपको, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको एग ही खाना है। ठीक है, एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और फैट के लिए आपको सैचुरेटेड फैट, मतलब घी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है। और उसके बाद में हमको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम, विटामिन, ये हमको कहाँ से मिलेंगे, या हमको मिलेंगी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली, पालक। उसके अलावा हमको गुड़, काला चना, सैलड, ये सब खाना चाहिए। कैल्शियम चाहिए हमको हमारी बॉडी के लिए, बच्चे की बोन्स के लिए, तो हमको दूध पीना चाहिए। डेयरी के जितने प्रोडक्ट होते हैं, आलमंड्स खाइए, नट्स खाइए, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को हेल्दी बनाएगी। ये सब पूरी डाइट होती है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा डाइट के साथ में हमको ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको कब कब खाना है। हम क्या करते हैं कि बच्चे को हेल्दी करने के चक्कर में खाते रहते हैं, लगातार खाते रहते हैं। हमको लगातार भी नहीं खाना है, हमको पेट खाली भी नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़े थोड़े टाइम के गैप में खाना है, बहुत ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना है। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या क्या रहती है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि हार्ट बर्न रहता है, थोड़ी जलन रहती है हमें।
ये थोड़ा होता ही है। मैंने मोस्टली प्रेग्नेंट लेडी को देखा है कि खाने के बाद में थोड़ा सा एसिडिक सा उनको फील लगता है, होता है, जैसे अंदर जलन सी हो रही है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप ओवर ईट कर लेते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम वैसे भी स्लो हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो आपको करना क्या है, आपको वॉक जरूर करनी है, आपको खाना खाते ही लेटना नहीं है, चलना है, सोने से पहले ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना है, बहुत कम डाइट लेनी है और वॉक ज़रूर करना है। अगर आप वॉक करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। और जितना ज़्यादा हो सके आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिए। बाहर की चीज़ें अनहाइजीनिक होती हैं, तो हाइजीन के पर्पज़ से अगर हम देखें तो आपको बाहर की चीज़ें जितना कम हो कम खानी हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सफिशिएंट नॉलेज मैंने आपको दे दी है। इसके लिए मैं और भी वीडियोस बनाती रहूँगी। अगर आपको और भी प्रेगनेंसी से या बच्चे से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।